हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जनरल अवेयरनेस के सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 को हमने कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वह है टेस्ट नंबर 8। अगर इससे पहले आप बची हुई क्लासेज मतलब जो भी सेक्शन 7 तक टेस्ट हो चुके हैं अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट करके, वहाँ से आप जाकर सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करिए ताकि सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग अपना अपना टेस्ट दीजिएगा। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कि कितना आप लोगों का स्कोर आया है, कमेंट में ज़रूर करके बताइए। तो इसमें हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं आपका हिंदी, फिर आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो गया। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सबसे प्रसिद्ध कौन सा शासक पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्हें 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट, चाहमान, पाल या फिर प्रतिहार। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चाहमान। सही आंसर होगा चाहमान। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा नहीं है। तो इसमें है कि केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, दूसरा है केंद्र मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री ये तो है, राजस्व या फिर वित्त के प्रभारी केंद्रीय मंत्री ये भी हैं, वस्तु एवं सेवा कर के हिस्सा। चौथा दिया कि प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या फिर राज्य सरकार के द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री ये भी हैं। हमारा यानी कि ये वाला नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नहीं है। तो चूंकि हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1864 में मद्रास में की गई थी। तो मद्रास में 1864 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है। कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय घाटियों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाद्वीपीय ढलान। सही आंसर क्या होगा? महाद्वीपीय ढलान। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है 1890 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना टीबा में पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया? तो इसके ऑप्शन है फ्रेडरिक क्लेमेंट, हेनरी चैंडकाल्स, जी यूलिन हिचियंस, चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी चैडलर काउल्स। सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जिसमें आपका जनजाति दिया गया है, राज्य दिया गया है। कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हक्की पिक्की अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, हलम त्रिपुरा से संबंधित है, कान्या नागालैंड से संबंधित नहीं है। तो यानी कि केवल दूसरा संबंधित है। तो जी ऑप्शन केवल किसमें दिया है? केवल 2। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि शब्द किक ऑफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है?
किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? श्रीलंका एवं महाद्वीप में नहीं, नेपाल एवं भूटान में नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस में बोली जाती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आपका उत्तर से दक्षिण है ना, तो उत्तर में आपका कांडला बंदरगाह है। तो कांडला यानी कि सी किस में है? तो सी देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है कि 1910 में पृथ्वी की आयु का मात्रात्मक अनुमान लगाने के पहले प्रयास में खनिजों के लिए रेडियोधर्मी काल निर्धारण की नवविकसित विधि को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसने लागू किया था? तो आर्थर होम्स। सही आंसर क्या होगा? आर्थर होम्स ने लागू किया था। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो किस मगध सम्राट ने मिला लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। प्रश्न नंबर 12 है सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो किस ग्रह को माना जाता है? बुध, शनि, नेपच्यून, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है? प्रथम एशियाई खेल में भाग लेने वाले देशों की संख्या जो थी वह थी 11 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 14 है प्रायद्वीपीय नदियों की समूह को पहचानना है। वे नदियां प्रायद्वीपीय नदियों का समूह कौन सा है? तो नर्मदा, घाघरा, कृष्णा, गंडक। ये तो नहीं है। ताप्ती, रवि, गोदावरी, कृष्णा। ये भी नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। नर्मदा, ब्यास, सोनार ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन या नसों द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है? तो गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार कौन करता है? तो यह आपका करता है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा जो पेश की गई थी वह रूसी मॉडल के आधार पर। सही आंसर क्या होगा? रूसी मॉडल। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अहमद अली खान का जन्म 1945 में कहाँ पर हुआ था? यानी कि किस शहर में हुआ था? उस्ताद अमजद अली खान, तो उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर में 1945 में हुआ था। सही आंसर हुआ ग्वालियर। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया जिसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में की गई थी, अस्तित्व में आया था, कितनी पूंजी के साथ की गई थी? तो यह आपका किया गया था 100 करोड़। कितने करोड़ में? 100 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 19 है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वेतन भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो निर्धारित किया जाता है कैबिनेट सचिवालय नहीं, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि ईवी रामास्वामी नायर ने किस आंदोलन की स्थापना किए थे? ईवी रामास्वामी नायर ने किस आंदोलन की स्थापना किए थे? तो प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन। किसके आंदोलन की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किए थे। देखिए हो गया है, हम चलते हैं पेपर इसको सबमिट करते हैं।
देखते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत। तो हमारा पेपर सबमिट हो चुका है, जिसमें हम देखते हैं कितना सही हुआ कितना गलत। तो टोटल हमने अटैम्प्ट किए थे 20, सही कितना हुआ 20 सही है, एक्यूरेसी 100% है, परसेंटाइल 100% है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का जो है स्कोर कितना आया है। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ओवरऑल स्कोर कितना हुआ है। ऐसे ही बाकी की जो भी क्लासेज हैं उसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस के लिए हम आपको जो है केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सॉल्व करने के लिए सुविधा नहीं है। उसके लिए हम रफ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व करके नहीं दिखा सकते। तो आप लोग जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ दिन आप लोग वेट करिए, आप लोगों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड करा दिए। फिलहाल में आप जीए और जीएस के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए। फुल टेस्ट भी आप लोगों का जैसे ही एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो जाती है, आप लोगों को फुल टेस्ट जो है करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।